पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अगर वॉल को देखा जाए तो इसके वॉल में हमें 4 लेयर मिलेगा। सबसे इनर लेयर म्यूकोसा कहलाता है। म्यूकोसा के जस्ट बाहर की ओर सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा से बाहर की ओर मस्कुलर लेयर, और मस्कुलर लेयर से बाहर की ओर एक और लेयर होगा जिसे हम लोग सेरोसा, और कुछ जगहों पर फाइब्रोसा कहते हैं। पूरे एलिमेंट्री कैनाल का अगर टीएस काटा जाए किसी भी पोर्शन के टीएस में हमें 4 मेन लेयर मिलेगा, म्यूकोसा और म्यूकस लेयर, और अनदर नेम ऑफ द म्यूकस लेयर इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो हम लोग फर्स्ट लेयर देखते हैं म्यूकोसा और म्यूकस लेयर। म्यूकोसा लेयर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल का इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यह इस लेयर का फेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन की ओर होगा। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में किसी भी पोर्शन को कट करने पर यह 4 लेयर मिलेगा। फर्स्ट लेयर म्यूकस लेयर और म्यूकोसा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और इसे म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर आप म्यूकोसा का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हो तो म्यूकोसा में फिर 3 लेयर पाया जाएगा। अंदर से बाहर की ओर अगर हम इस लेयर को लिखेंगे 3 लेयर फ्रॉम इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की ओर। पहला इपिथेलियल लाइनिंग, अगर अंदर से बाहर हम लोग म्यूकोसा लेयर को देखते हैं तो पहला लेयर होगा इपिथेलियल लाइनिंग। इपिथेलियल लाइनिंग के बाहर की ओर एक और लेयर होगा कनेक्टिव टिश्यू का, जिसे कहते हैं हम लोग लेमिना प्रोप्रिया। एंड थर्ड लेयर is called muscularis mucosa। तीन लेयर, अंदर वाला इपिथेलियल लाइनिंग, मिडिल लेयर लेमिना प्रोप्रिया एंड आउटर लेयर मस्कुलरिस म्यूकोसा। म्यूकोसा में यह 3 लेयर देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा एलिमेंट्री कैनाल का बॉडी वॉल 4 लेयर का बना होगा। अंदर से बाहर की ओर पहला म्यूकोसा, दूसरा सब म्यूकोसा, तीसरा मस्कुलर लेयर एंड चौथा सेरोसा। म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर एंड सेरोसा और
कुछ जगहों पर इसे फाइब्रोसा भी कहते हैं, जैसे कि फेरिंग्स में, ओसोफेगस में, या आउटर मोस्ट लेयर होगा। म्यूकस लेयर और म्यूकोसा is the innermost layer of the GI tract. It faces the cavity towards GI tract. GI tract के cavity की ओर यह फेस करेगा। It is also called gastrointestinal mucosa और mucous membrane. म्यूकस लेयर या म्यूकोसा 3 लेयर से मिलकर बनेगा। इनर एपिथेलियल लाइनिंग, मिडिल लेमिना प्रोप्रिया एंड आउटर मस्कुलर लेयर। एपिथेलियल लाइनिंग एपिथेलियल सेल का बना होगा। यह पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कुछ जगहों पर स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कुछ जगहों पर यह क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ होगा। तो फर्स्ट एपिथेलियल लाइनिंग, फर्स्ट एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग जब आप देखोगे लिप्स, बकल कैविटी, टंग, हैरिंग्स, इन सभी में एपिथेलियल लाइनिंग बना हुआ होगा स्क्वेमस एपिथेलियम का, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनता है। तो अगर आप एपिथेलियल लाइनिंग को देखोगे माउथ, लिप्स, टंग, हैरिंग्स और ओसोफेगस, इनका एपिथेलियल लाइनिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है माउथ, लिप्स, टंग, फेरिंग्स एंड ओसोफेगस का एपिथेलियल लाइनिंग। बट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों ऑर्गन के म्यूकोसा का एपिथेलियल लाइनिंग बना हुआ होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सॉरी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों का म्यूकोसा लेयर का एपिथेलियल लाइनिंग बना हुआ होगा कॉलमनर एपिथेलियम का। फिर हम रिपीट करते हैं, माउथ, लिप्स, टंग, हैरिंग्स एंड ओसोफेगस, इसका एपिथेलियल लाइनिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का एपिथेलियल लाइनिंग कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। Second is lamina propria. म्यूकोसा का मिडिल लेयर लेमिना प्रोप्रिया कहलाता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा और कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये सब पाए जाएंगे।
connective tissue with fibroblast, macrophage, lymphocyte and eosinophils. इनसे मिलकर लेमिना प्रोपिडिया बनेगा. एंड लास्ट लेयर इज मस्कुलरिस म्यूकोसा. मस्कुलरिस म्यूकोसा स्मूथ मसल का बना हुआ बहुत ही थीन लेयर होता है जो कि म्यूकोसा में पाया जाता है सबसे बाहर की ओर. थर्ड, muscularis mucosa. This is the thin layer of smooth muscle. स्मूथ मसल का thin layer होगा. Absent in mouth and pharynx, present from esophagus onwards. इस प्रकार हम लोग म्यूकोसा का 3 लेयर देखे. इसके बाद दूसरा लेयर है बॉडी वॉल का, एलिमेंट्री कैनाल के बॉडी वॉल का, सब म्यूकोसा. मस्कुलरिस लेयर के तरह सब म्यूकोसा भी ओसोफेगस और उसके आगे पाया जाएगा. सो सब म्यूकोसा इज प्रेजेंट फ्रॉम ओसोफेगस ऑनवर्ड्स. सब म्यूकोसा लेयर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा. मेनली इसमें रेटिकुलिन फाइबर और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है. इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व प्लेक्सस, नर्व का नेटवर्क जिसे नर्व प्लेक्सस कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर, ये सब पाया जाएगा. सब म्यूकोसा में कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर and many connective tissue cells and other connective tissue cell पाया जाएगा. दैट इज सब म्यूकोसा कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू सेल का बना हुआ होगा. इट ऑल्सो कंटेन्स ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels and nerve plexus. The mucosa also contains blood vessels, lymph vessels and nerve plexus. Nerve plexus nerves का नेटवर्क.
लेयर इज मस्कुलर लेयर. मस्कुलर लेयर मसल का बना हुआ लेयर होगा. लिप्स, चीक एंड फेरिंग्स के वॉल में यह मस्कुलर लेयर बना होता है सिर्फ स्ट्रेटेड मसल का और स्केलेटल मसल का. ऑसोफेगस में जब आप मस्कुलर लेयर को देखोगे, ऑसोफेगस में यह मस्कुलर लेयर बोथ स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल का बना हुआ होगा. एंड ऑसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जब हम टीएस देखेंगे तो इस टीएस में मस्कुलर लेयर स्मूथ मसल का बना हुआ होगा जो वेरियसली अरेंज होगा. तो जब आप स्टमक के मस्कुलर लेयर को देखते हो मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक, तो आपको स्मूथ मसल मिलेगा जो वेरियसली अरेंज होगा. इसमें इनर ऑब्लिक मसल, मिडिल सर्कुलर मसल एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा. ये तीनों मसल स्मूथ मसल है जो सर्कुलरली, ऑब्लिकली एंड लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है. तो जब आप स्टमक के मस्कुलर लेयर को देखोगे तो स्मूथ मसल तीन फैशन में अरेंज होगा: इनर ऑब्लिक मसल, मिडिल सर्कुलर मसल एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल. इसी प्रकार जब आप इंटेस्टाइन के मस्कुलर लेयर को देखते हो तो दोनों इंटेस्टाइन में, स्मॉल और लार्ज दोनों प्रकार के इंटेस्टाइन में दो प्रकार का मसल लेयर होगा: इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल. इस प्रकार हमने देखा स्टमक में ऑब्लिक, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड इंटेस्टाइन में इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल पाया जाता है. जब एनस का स्टडी किया गया तो रेक्टम के बाद एनस आएगा. एनस में दो तरह का स्फिंक्टर होगा: एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर. तो इन दोनों स्फिंक्टर को जब देखा जाएगा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर या स्ट्रेटेड मसल का बना हुआ होता है एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल का बना हुआ होगा. इस प्रकार थर्ड लेयर मस्कुलर लेयर, लिप्स, चीक्स, वॉल ऑफ फेरिंग्स में स्ट्रेटेड मसल का
ऑसोफेगस में स्ट्रेटेड और स्मूथ दोनों तरह के मसल का, स्टमक में ऑब्लिक, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, इंटेस्टाइन में इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, और जब एनल स्फिंक्टर को देखोगे तो एनल स्फिंक्टर में इनर एनल स्फिंक्टर स्मूथ सर्कुलर मसल का बना हुआ होगा और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्ट्रेटेड मसल का बना हुआ होगा। And outermost or fourth layer is serosa or fibrosa. Serosa or fibrosa is the outermost layer of GI tract. Serosa, connective tissue and mesoepithelial सेल का बना हुआ होता है। यह स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन तीनों का आउटर मोस्ट लेयर को बनाएगा। एंड सेकेंड फाइब्रोसा, जब आप फेरिंग्स और ऑसोफेगस के आउटर मोस्ट लेयर को देखोगे तो फेरिंग्स और ऑसोफेगस का आउटर मोस्ट लेयर फाइब्रस लेयर होता है, या कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का बना हुआ होता है और इसे फाइब्रोसा कहते हैं। इस प्रकार हम लोग जीआई ट्रैक्ट के वाल का टीएस देखे। जीआई ट्रैक्ट के वाल के टीएस में टोटल 4 लेयर मिलेगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर एंड सेरोसा और फाइब्रोसा। म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर और म्यूकोसा में फिर 3 लेयर होगा, इपिथेलियल लाइनिंग, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा।